हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल डीपी पांडे प्राइवेट ITI में स्वागत करता हूं। क्या हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति। हम आप लोग क्या क्षेत्रमिति पढ़ा रहे थे, जिनमें कंसेप्ट को हमने सब कुछ पहले ही फार्मूला वगैरह बता दिया था। हम क्वेश्चन करा रहे थे उसका, घन घनाभ बेलन गोले का। आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कंसेप्ट फिर से। आज हम करेंगे किसके, घनाभ के क्वेश्चन और घन के, ठीक। और हम घन के कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये कोई घन है तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई। घन का विकर्ण अंडर में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 2LB BH तथा HL, ठीक। जहाँ L लंबाई की चौड़ाई और H ऊंचाई है, ठीक। उसके बाद ये कंसेप्ट ही क्या हमारे घन में घनाभ की बात करते हैं, ठीक। घनाभ, ठीक। घनाभ का ये होता है, घन का होगा तो तीनों हो जाएंगे, L बराबर B बराबर H हो जाएगी, जो घन की बात हम करेंगे, ठीक। ये हमारा होता है कंसेप्ट, फार्मूला यही होता है। आगे हम इनके क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन फिर करेंगे, ठीक। क्वेश्चन को हमने फिर सबसे पहले रीता और मीता। रीता और मीता दोनों के लेंथ बार घनाभकार है। रीता के लेंथ मार्क्स की लंबाई, रीता के लंच बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के लंच बॉक्स से 10% अधिक है तथा ऊंचाई 20% कम है। तो रीता के बॉक्स की धारिता मीता के बॉक्स की धारिता का अनुपात होगा। तो रीता के बॉक्स की धारिता मीता के बॉक्स की धारिता का अनुपात होगा, ठीक। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि रीता और मीता दोनों
के लंच बॉक्स घनाभकार ठीक किस आकार के हैं, घनाभ के आकार के हैं। ठीक, रीता के लंच बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई, रीता के लंच बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई क्या है 10% अधिक है। किससे, यदि हम मान लें क्या है रीता, तो ये क्या होगी मीता। ठीक, यदि मीता के लंच बॉक्स की लंबाई 100 है तो रीता के लंच बॉक्स की लंबाई कितना 110 हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार क्या यदि रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभकार है और रीता के लंच बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के लंच बॉक्स की लंबाई से 10% अधिक है तो ऊंचाई 20% कम है। फिर इसकी ऊंचाई, इसकी मीता की लंबाई मान लीजिए 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 110। या इसकी चौड़ाई 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 110। फिर इसकी लंबाई ऊंचाई कितना 100 है तो इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी 80। ठीक, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। दूसरे रूप में अब क्या रेशियो के रूप में लिखते हैं तो 10% को क्या लिख सकते हैं 10% को 1/10। ठीक, कह रहा कि यदि रीता तथा मीता, क्योंकि मीता यदि ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 11, ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक, हमारा रेशियो मेथड है लेकिन हम इसी से करेंगे। ठीक, क्या आपको क्या करना है इनके आत्मों का अनुपात। ठीक, तो आत्म क्या हो जाएगा d1 कितना हो जाएगा, पहले मीता का क्या कर लेते हैं कितना हो जाएगा 10 100 गुणे 100। ठीक, d2 कितना हो गई मीता हो गई ये मीता। ठीक, मीता को कितनी हो जाएगी 110 गुणे 110 गुणे 80। ठीक, अब हमारा क्या है हम क्या किसका अनुपात हमको ज्ञात करना है रीता और मीता का, तो रीता बटे मीता हो जाएगा 110 80 बटे कितना 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कितना बचेगा हमारे पास 11 गुणे 8 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, अब ये कितना 2 से कट जाएगा। ठीक, ये 5 5 5। ठीक, कितना 11 121 बटे 5 बच्चे 25 बच्चे 125। ये रेशियो में क्या मिल जाएगा मीता और मीता के धारिताओं का अनुपात। क्या मीता और मीता के धारिताओं का अनुपात हमें क्या मिल गया 121 बटे 125। ठीक, क्योंकि हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा कौन सा फार्मूला था, ये लंबाई आयतन वाला फार्मूला था। ठीक, दूसरे मेथड से जो हम बता रहे थे क्या देखें क्या ये हो गई क्या रीता, ये हो गई पहले मीता को ले लेते हैं। ठीक, ये हो गई मीता और ये हो गई रीता। यदि मीता ये देखो परसेंटेज को क्या 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 रेशियो में करते हैं। जब 10 होगा तो यदि ये 10 होगा तो ये 1% मतलब 10% अधिक है तो ये 10 का क्या हो जाएगा 11। ये जिसकी लंबाई हो गई। ठीक, ये चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक, लंबाई 10 था तो क्या इसमें रीता क्या यदि मीता की लंबाई 10 होगी तो रीता की लंबाई 11। यदि रीता की चौड़ाई 10 होगी तो बॉक्स की चौड़ाई 10 होगी तो रीता की 11 और इसकी यदि इसकी हाइट क्या मतलब 10% होगी मतलब 1/10 भाई 20% कम है 20 की बात करते हैं। ठीक, 20% कम होगा तो 1/20
20% बराबर 1/5, 1/5 होगा, तो ये 5 होगा, तो कितना हो जाएगा 20% जब कम होगा तो कितना होगा 4। इस प्रकार टोटल इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना कितना आ जाएगा 10 गुणे 5, ठीक, तो कितना आ जाएगा 11 4, ठीक, जो कि ये 4 से डिवाइड कर देंगे, 5 गुणे 5 कितना है 11 121, ठीक। तो किसका रेशियो आ जाएगा 125। तो हमारे गीता के धारिता और मीता के धारिता का अनुपात कितना आ जाएगा 121/125, ठीक। हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो एक आयताकार जलाशय, आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है, 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी, ठीक। जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। एक आयताकार जलाशय है, तो आयताकार जलाशय की बात करेंगे, ठीक, जिसमें कितना 42 लीटर जल है। इसका मतलब जब आयताकार जलाशय होगा तो वह क्या होगा, ये घनाभ का ही रूप होगा, घनाभ का ही रूप होगा, अर्थात वह घनाभ ही होगा, ठीक, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है। लिख लेते हैं लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई भी कितना है 3.5 मीटर, ठीक। तो उसकी हाइट भी कुछ होगी, ठीक, उसकी हाइट भी कुछ होगी। जो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी, पूछा है क्वेश्चन, जो जलाशय में जल की गहराई कितनी, इसका गहराई का मतलब यही हाइट, अर्थात उसकी गहराई को हम हाइट मान लेते हैं, ठीक। गहराई कितनी होगी वही याद करना। तो हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता क्या है, लंबाई पे चौड़ाई पे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर उस जल में जलाशय का आयतन कितना दिया, इतना लीटर जल है, ठीक, कितना लीटर जल है, डी बराबर दिया है 42,000 लीटर जल है, ठीक। अब इसको हमको क्या मीटर या इसमें लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिए, तो हमको इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर, ठीक, कितना होता है। लेकिन 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर 10⁻⁻3, ठीक, मीटर क्यूब कि हमें मालूम है, हम था कि हमें वैल्यूज करेंगे, बी बराबर कितना मिल जाएगा 42,000 गुणे 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, ठीक। इतना मिल जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, कि 0 सब इससे कैंसिल हो जाएंगे, 42 मीटर क्यूब। अब यहाँ हम क्या कर देंगे 42 मीटर, ठीक, मीटर क्यूब, और यह बराबर हमारा कितना है 6 मीटर, बी बराबर कितना है 3.5 मीटर। यह हमको ज्ञात ही करना है, तो कितना हो 42 6 गुणे
35/10, ठीक। 5 से काट देंगे, 5 7 35/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 42, 7 6 42, 3 गुना 6, एच बराबर कितना आ गया, 2 मीटर, ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर है। एच बराबर 2 मीटर। हमको लगता है कि ये सब क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है, क्या मीटर, ध्यान देना क्या आपको लीटर को मीटर में चेंज कर लेना है, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। मात्रा क्या है, मीटर है तो सभी को मीटर में ही यूज करना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही, चीज सब ध्यान देना है क्वेश्चन में। बाकी फार्मूला तो टिप्स पर होना चाहिए। कंसेप्ट टिप्स है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा, एक कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, इसकी ऊंचाई की चौड़ाई, इसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, 2 गुनी है, तथा लंबाई से आधी है, तथा लंबाई से आधी है, ठीक। अगर एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से 2 गुनी है तथा लंबाई से आधी है, एक कमरे का आयतन, यदि कमरे का आयतन, इस कमरे का आयतन 512 मीटर क्यूब हो या घन मीटर हो, तो कमरे की ऊंचाई को कमरे की लंबाई कितनी होगी, कमरे की लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से हमको पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक। देखते हैं क्या लिखा है। एक कमरे की चौड़ाई को b मान लेते हैं, उसकी ऊंचाई की 2 गुनी है, किसकी 2 गुनी है, ऊंचाई की 2 गुनी है, ऊंचाई को h मान लेते हैं, भाई ऊंचाई की 2 गुनी कह रहा है, ठीक, ऊंचाई की 2 गुनी है, तथा लंबाई से आधी है। कौन आधी है, चौड़ाई किसकी आधी है, लंबाई की आधी है, ठीक। ये चीज मिल गया। अब हमको एक वैल्यू इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक। b बराबर हम क्या रख देंगे, 2h, l/2, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 4h। हमको कितना 2 रिलेशन मिल गया, क्या, एक b बराबर 2h, l बराबर 4h, और h खुद तो है ही, ठीक। हमको याद क्या करना है, इस कमरे का आयतन 512 मीटर, और यहाँ आयतन क्या दिया है, 512 मीटर की, क्योंकि आयतन तो दिया ही है, तो आयतन बराबर जानते हैं। अच्छा ये देखिए क्या बन रहा है, घनाभ की बात कर रहा है, ठीक। एक घर या घनाभ एक ही होता है, ठीक। घनाभ क्या होता है, घनाभ का आयतन है पूरे b गुणे h, घनाभ का आयतन है पूरे b गुणे h, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे b बराबर, l बराबर कितना, l बराबर 4h, ठीक, l बराबर 4h, b बराबर 2h, h तो h ही रहेगा, b बराबर कितना 512 है, कितना हो जाएगा 4/2 गुणे h क्यूब, ठीक। अब इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, 4 गुणे 4 कितना हो गया 11, 4 गुना 8, 4 8 32/2, तो यहाँ पर आ जाएगा h क्यूब, ठीक। 2 से और बढ़ जाएगा 6 4 64 h क्यूब। अरे कितने का फर्क होगा, 4 4 16, 16 4 के 64 h क्यूब, h बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर,
h बराबर 3 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, लंबाई। ध्यान देना है, तो 3 मीटर आंसर में है, 3 मार के चले जाओ कि हम तो ज्ञात ही कर लिए। ठीक, अब देखना है कि l बराबर कितना हो रहा है, 4h है, तो l बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 3 बराबर 12 मीटर। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा, 3 मीटर आएगा, ये 4 मीटर आएगा। ठीक, 4 × 4 बराबर 16 मीटर। राइट आंसर कितना, 16 मीटर। बोलो देखो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े, 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे 8 सेंटीमीटर लंबे, 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े, तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं। कितना, हम जानते हैं कि बड़ा वाला डिब्बा कितना है भाई, एक बड़ा वाला डिब्बा है। ठीक, और इस डिब्बों के बराबर यह प्रकार के छोटे डिब्बे हैं। ठीक, इसकी क्या लंबाई कितनी है, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। लेकिन छोटे वाले डिब्बे की क्या बात कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ध्यान देना ये क्या है, सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हम एक प्रकार के डिब्बे छोटे छोटे बना सकते हैं। एक डिब्बे बनाएंगे तो इसका आयतन क्या होता है भाई, बड़े वाला का आयतन बराबर ये डिब्बे, तो छोटे वाले का आयतन। ठीक, इस फार्मूले पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, LBH L बराबर L1 B1 H1। अब यहाँ LBH बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 7 + 6। ठीक, M ध्यान देना है, इसको मीटर में रखना है, तो 8 × 100 करेंगे तो मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, 7 × 100 और 6 × 100। ठीक, क्या करेंगे, 8 से 8 गया, 7 से 7 गया। ठीक, 6 से 6 गया, ये सब इधर चले जाएंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर 7 मीटर 6 मीटर। ठीक, कितना हो जाएगा बराबर। ठीक, कितने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं 10 की पावर 6 डिब्बे बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक, हमको लगता है क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आएगी। ये चीज बस कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाएं। क्या करा, 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाएं। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक, कितना होगा ध्यान देना है। क्या कह रहा है दोस्तों? क्या 8 सेंटीमीटर के दो घन है? क्या 8 सेंटीमीटर कोर के दो घन हैं। इनको क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। आठ सेंटीमीटर के दो घन हैं, इनको आपस में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि उनके सिरों से मान लीजिए यहाँ पर ला के जोड़ देते हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई 8, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8, इसकी भी लंबाई 8, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, यदि इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या ये सरफेस खत्म हो जाएगा? एक सरफेस इसका खत्म हो जाएगा। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना, ध्यान देना कि ये सरफेस खत्म हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या एक ऐसा समझिए कि एक आयत में परिवर्तित हो जाएगा घनाभ में। ठीक, एक घनाभ में परिवर्तित हो जाएगा जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 और इसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई 8 + 8 मिला के कितना हो जाएगा? 16। भाई 8 सेंटीमीटर ये और 8 सेंटीमीटर ये मिला के कितना? 16 सेंटीमीटर। और चौड़ाई इसकी उतनी ही रहेगी। ठीक, और ऊंचाई भी सेम ही रहेगी। हमको ज्ञात क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बनाते हैं। क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LBBH प्लस HL। यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? L बराबर 16, B बराबर 8। ठीक, B बराबर 8 गुणे H बराबर 8 और H बराबर 8 गुणे B बराबर 16। हम दोनों रख देंगे, कितना हो जाएगा? 2 गुणे यहाँ से ऐसा करते हम सब में आप आता है आपका कागज में भी आसान हो जाएगा। 8 2 + 1 + 2। जी, कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 5 9 10 8 64 640। ठीक, कितना हो गया? टोटल सर्विस एरिया कितना हो गया? 640 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा राइट आंसर है। बच्चों ये कंसेप्ट आपको सीखना है कि सॉल्व करने में ऐसे क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पूरा करेंगे 16 का 8 में, फिर 8 का 8 में, फिर 16 का 8 में, फिर उसे जोड़ेंगे तो ये हमारा लेंथी होता जाएगा, जो कि कंपटीशन आगे से सही नहीं होगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन को आसान बनाना है। हमने क्या किया? इसमें आपने कॉमन ले लिया कितना? 2 2 1 भी तो 5 हो गया। 5 का 2 में + 10 हो गया। 10 का फिर इसमें ही नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों आज का क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा। अब अगले टर्म से या अगले वीडियो में हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ठीक, हमको लगता है बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं इस पर घन घनाभ या मतलब क्षेत्रगति में। बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा हो, हम आप लोगों के लिए और वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।